सरकारी मालूमात के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज हम ये देख लेते हैं कि आपका सीएनआईसी आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं नादरा से आफ्टर डेथ। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है उसका एनआईसी कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है नादरा से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सरकारी मालूमात वक्त पर मिलती रहे। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका सीएनआईसी लाजमी नादरा से कैंसिल करवाना चाहिए, क्योंकि अभी नसर प्रोजेक्ट में जो अभी वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल पेश हुए कि उनके फादर मदर के नाम पे एहसास के पैसे आ गए, क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में उनके फादर मदर डेथ थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उनका सीएनआईसी नादरा से कैंसिल करवाया ही नहीं था। तो उसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप नादरा से अपने वालिद वालिदा अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो उनके सीएनआईसी का रिकॉर्ड नादरा में कैसे कैंसिल करवाएं, ताकि कभी एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम जब आपके पास आए वो आपका एनआईसी के रिकॉर्ड अपडेट हो। अब ये कैंसिल कैसे हो सकता है, आज हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सीएनआईसी कैंसिलेशन कौन कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है तो उसका खूनी रिश्तेदारी नादरा के सेंटर में जाकर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो ही एलिजिबल है कि वो सीएनआईसी कैंसिल करवा सके। अगर किसी के वालिद की डेथ हो गई है तो उसका बेटा बेटी और उसकी उसकी वाइफ सीएनआईसी कैंसिल करवा सकते हैं। अगर किसी की मदर की डेथ हो गई है तो उसका हस्बैंड और उसके बहन भाई और उसके बेटा बेटी कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं। अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड का रिकॉर्ड कैंसिलेशन करवा सकती है। लेकिन ये बात जहन में रहे आपके, ये लाजमी होना चाहिए कि नादरा के रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड अपडेट होना लाजमी है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के वालिद की डेथ हो गई है और उसके रिकॉर्ड में फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं डला हुआ तो कभी भी वो सीएनआईसी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उस सिस्टम के मुताबिक उसका बेटा है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम सीएनआईसी के नंबर के हिसाब से चलता है। अगर किसी के रिकॉर्ड में सीएनआईसी नंबर डला हुआ होगा तभी वो कैंसिलेशन करवा सकता है। ये बात जहन में रखें कि अगर बेटा बेटी जो भी बंदा जो भी खूनी रिश्तेदार सीएनआईसी किसी का कैंसिल करवा रहा है तो उसके रिकॉर्ड का अपडेट होना लाजमी है, यानी उसके रिकॉर्ड में फादर मदर का नंबर होना। अगर आप फादर का कैंसिल करवा रहे हैं तो फादर का रिकॉर्ड में नंबर होना लाजमी है बेटा बेटी के। अगर कोई बहन भाई करवा रहा है तो उसके रिकॉर्ड में माँ बाप के नंबर और जिसका कार्ड कैंसिल हो रहा है उसके रिकॉर्ड में माँ बाप का नंबर सेम होना चाहिए। तो नादरा के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड अपडेट होना लाजमी है, वरना सीएनआईसी कैंसिल नहीं करवा सकते। और सीएनआईसी कैंसिल की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूनियन काउंसिल का होना चाहिए, या मैनुअल डेथ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा और यूनियन काउंसिल का भी चल जाएगा जो कंप्यूटराइज नादरा का होता है। मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपके चैनल पे लॉन्च करने वाला हूँ कि आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर कब्रिस्तान की जो स्लिप होती है, पर्ची होती है, उस पर भी नादरा सीएनआईसी को कैंसिल कर सकता है। ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई और मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अब नादरा की पॉलिसी भी यही है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। और ये कैंसिलेशन की ये पॉलिसी नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट की पॉलिसी है। इसमें देखें लिखा हुआ है कि एनी ब्लड रिलेटिव जिसका सीएनआईसी या नाइकॉप बना हुआ डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से इश्यू होगा और वही अपने फैमिली मेम्बर डिसीज फैमिली मेम्बर कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं। ये नादरा की पॉलिसी है। इसके मुताबिक भी जो मैंने आपको पहले बताया कि आपका रिकॉर्ड नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट होना लाजमी है, तभी आप सीएनआई कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीएनआई की कैंसिलेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो ये आपके लिए आपको नादरा के सेंटर जाना ही पड़ेगा लाजमी, वो भी इनलैंड नादरा के ऑफिस, यानी ओनली अवेलेबल इनलैंड नादरा ऑफिस, यानी आपको नादरा के सेंटर में जाना पड़ेगा, फिर सीएनआई कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको उर्दू में भी दिखा दिया कि खूनी रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार शौहर या बीवी की मौजूदगी या जो जिसका इंतकाल हो गया उसका असल शनाख्ती कार्ड भी आपके पास होना लाजमी है, वो भी होना चाहिए। और वफात का सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल वाला, हस्पताल वाला और कब्रिस्तान से जारी करता, ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है।
तो आप CNIC कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये प्रोसीजर देख लेते हैं कि आप नादरा के सेंटर जब जाएंगे तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका टोकन इशू होगा जिसकी फ़ीस 50 रुपये है। 50 रुपये फ़ीस आपसे ली जाएगी, कैंसिलेशन की फ़ीस होती है। फिर आप जो भी रिलेटिव कैंसिलेशन करवा रहा है, यानी जो दरख्वास्त गुजार है उसकी तस्वीर खींची जाएगी, फिर उसके फिंगरप्रिंट और दस्तखत होंगे, फिर डाटा एंट्री पे फॉर्म फिलअप होगा, फिर वो फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, फिर वो फॉर्म आपको जाके नादरा के उसी सेंटर में सबमिट करवा देना है। तो हार्डली 1 हफ्ता 4 दिन के बाद वो रिकॉर्ड कैंसिल हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा नादरा की तरफ से। वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि ना लोगों में मिसकम्युनिकेशन है कि हमने यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि नादरा के सेंटर में जाकर कार्ड की कैंसिलेशन की। यही प्रॉब्लम थी, यही इशू थे जिसकी वजह से नसर प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों को मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो यही वह तो आपको नादरा के रिकॉर्ड में CNIC को लाजमी कैंसिल करवाना है। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट बनाने से यूनियन काउंसिल के आपका रिकॉर्ड नादरा के रिकॉर्ड में कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए आपको स्पेशली जाना पड़ेगा नादरा के सेंटर्स और जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई वो रिक्वायरमेंट लेके जानी पड़ेगी, फिर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, फिर नादरा एक सर्टिफिकेट इशू करेगा आपको कैंसिलेशन का। वही सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा, उसी सर्टिफिकेट की बेस पे फिर आपका जो भी जो रिश्तेदार है जिसकी डेथ हो गई है उसका कार्ड नादरा के रिकॉर्ड में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही रिक्वायरमेंट थी। आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी मसला पेश आ रहा हो तो आप कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए।